हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ षोडशाध्याय है। श्री गरुड़वाच, भगवत भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति सुनकर के गरुड़ जी फिर पूछते हैं, हे दया सिंधु भगवान, अज्ञान द्वारा जीव का जन्म मरण मैंने सुन लिया है, अब कृपा करके सनातन मोक्ष का कारण भी कहिए। हे देवादिदेव शरणांगत प्रतिपालक भगवान, दुख रूप महाअंधकारमय भयानक संसार में अनेक प्रकार के जीवों का जन्म मरण होता रहता है, जिसका अंत नहीं है। वे जीव सदा दुखित रहते हैं, कभी सुखी होते नहीं है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनको मोक्ष मिले। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, सुनो मैं उपाय कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य की संसार से मुक्ति हो जाती है। इस देव जगत में पर ब्रह्म स्वरूप निष्कलंक शिव सर्वज्ञ जगत कर्ता सबको ईश्वर निर्मल एवं द्वैत भाव रहित स्वयं प्रकाशमान आदि अंतर रहित निर्विकार पर से पर निर्गुण सच्चिदानंद पर ब्रह्म भगवान है। उसका अंश ही जीव है। यह भगवान से अग्नि के चिंगारी की भांति अभिन्न है। सुख दुख देने वाले पुण्य पापों के द्वारा बंधन में पड़कर उस जाति के अनुकूल कर्मों के अनुसार शरीर आयु एवं भोग इन सब को हे गरुड़ मोक्ष होने तक हर एक जन्म में सूक्ष्म लिंग शरीर के साथ वह जन्मता और मरता रहता है। स्थावर वृक्षादि जीव कृमि बकरा आदि पशु पक्षी मनुष्य और देवता ये मोक्ष के अधिकारी है। अब हमको भी प्रश्न पूछेंगे भगवान की, बताओ कि ये मोक्ष के अधिकारी है क्या? ऐसा 4 प्रकार के शरीर है, स्वदेज अंडज औद्भिज है, जरायुज हजारों जन्मों को भोगते हुए मनुष्य होकर के ज्ञानी बनता है। 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तत्व ज्ञान क्या है यह समझने की शक्ति भी सिर्फ मनुष्य को है, बाकी कोई जीव को नहीं है। इस जगत में अनंत जन्मों को धारण करते करते कहीं पुण्य के उदय से जीव कभी मनुष्य जन्मों को पाता है। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्मों को पाकर के यदि व्यक्ति अपना आत्मा का उद्धार नहीं करता है तो उससे बढ़कर और कौन पापी है। समस्त इंद्रियों के सुखदायक उत्तम कुल में मनुष्य जन्म पाकर भी जिसने आत्मा का कल्याण नहीं किया है वह ब्रह्म घातक है। शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। इसी कारण शरीर एवं धन की रक्षा करता हुआ पुण्य कर्मों का संचय करें, अपनी आत्मा की रक्षा अवश्य करें। यही आत्मा ही सबका पात्र है, इसी के द्वारा सब कार्य होते हैं। जीवित रहने पर ही कल्याण को पाता है। गांव पृथ्वी धन धाम शुभ अशुभ कर्म यह सब फिर मिल जाते हैं।
किंतु मनुष्य का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य शरीर रक्षा के उपाय करते हैं। शरीर एक ऐसी वस्तु है, कुष्ठ आदि रोगों से युक्त होने पर भी वह पुरुष उसे छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर रक्षा द्वारा धर्म सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ध्यान योग की प्राप्ति होती है। इसी ज्ञान द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि अपनी आत्मा को स्वयं ही दुखों से नहीं छुड़ाता है तो और कौन उसे इस दुखमय संसार समुद्र से तरावेगा। जो इसी मनुष्य जन्म में अपनी नरक रूपी रोग की औषधि नहीं ढूंढता है तो वह फिर जहाँ औषधि ही नहीं मिलती हो वह रोगी होकर जाने पर परदेश में किस प्रकार से रोगों से मुक्त हो सकता है। वृद्धावस्था तो सामने मुंह बनाए सिंहने की भांति खड़ी है और आयु टूटे हुए घड़े में से पानी की बिंदुओं के समान निकली जा रही है और रोग शत्रुओं की भांति नाश कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना उत्तम है। जब तक इस शरीर में दुख, विपत्ति, रोग आदि तथा इंद्रियों की विकलता नहीं आती है तब तक आत्मा का कल्याण कर लेना उत्तम है। जब तक यह मनुष्य शरीर प्राप्त है तब तक तत्व परमार्थ का अभ्यास कर लेवे, क्योंकि घर में आग लग जाने पर फिर कुआं खोदने बैठना यह कहा कि बुद्धिमानी है। रोगादि लग जाने पर फिर वह तत्व विचार नहीं हो सकता है। संसार से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कार्यों में आसक्त होने के कारण समय जाना नहीं जा सकता है। सुख दुख एवं अपना कल्याण भी मनुष्य जान नहीं सकता है। यह कितने दुख की बात है। जन्म लेते मरते एवं आपदग्रस्त रोगी मनुष्यों को अपने सामने देखते हुए भी इस जीव ने ऐसा मोह मदिरा का पान कर लिया है जिससे वह किसी प्रकार भी नहीं डरता है। धन संपत्ति स्वप्न की तरह है, जवानी फूलों की तरह शीघ्र कुमला जाने वाली है, आयु बिजली के समान चंचल है। इस प्रकार की बातें जान लेने पर भी धैर्य को नहीं पाता है। 100 वर्ष की आयु यदि आधी निद्रा एवं आलस्य में बीत जाए और 20 वर्ष वृद्धावस्था में शेष मध्य की अवस्था ग्रह सत्य में निपट जाए तो इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु भी निष्फल होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम न करना, पर ब्रह्म चिंतन में निद्रा करना, भय के स्थान में विश्वास किए रहना, इस प्रकार से रहने वाला कौन सा मनुष्य दुख को नहीं पाता है। जल बूंद बूंद के समान इस शरीर में वह जीव स्थित रहता है, जिसमें प्रिय स्त्री पुत्र आदियों का मिलाप भी अनित्य है। सो फिर वह किस प्रकार निर्विघ्न रह सकता है। अहितकारी दुखदायक वस्तुओं को यह सुखदायक मान बैठा है, अनित्य वस्तुओं को नित्य माने हुए है, अनर्थ में अर्थ बुद्धि रखता है। इस प्रकार का अज्ञानी जीव अपने वास्तविक तत्व मोक्ष को जान नहीं सकता है। देव माया से विमोहित हुआ वह जीव सामने दुख सागर को देखते हुए भी मोक्ष साधन नहीं ढूंढता है, शास्त्र सुनते हुए भी नहीं समझता है, पढ़ते हुए भी ईश्वर तत्व को नहीं समझता है। अत्यंत गंभीर काल रूप समुद्र में डूबता हुआ यह जगत मृत्यु, रोग, जरा आदि मगर मच्छों से भरा हुआ कुछ नहीं जान सकता है। यह काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है। इस प्रकार क्षीण होता काल किसी को दिखाई नहीं देता है। यदि किसी प्रकार वायु को रोका जाए तो रुक जाएगी एवं आकाश का खंडन भी हो सकेगा और तरंगों का ग्रंथन भी हो जाएगा, किंतु आयु की स्थिरता कभी नहीं हो सकती है। जिस काल के द्वारा पृथ्वी भी जल जाती है, मेरू पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, समुद्र का जल भी सूख जाता है, तो फिर इस शरीर की क्या बात है। यह किस प्रकार स्थिर रह सकता है। मेरी संतान है, मेरा कलत्र, मेरा धन है, मेरे बंधु बांधव है, इस प्रकार मैं के शब्द में कहती हुई मनुष्य रूपी बकरी को काल रूप भेड़िया अचानक ही बलपूर्वक पकड़ करके ले जाता है। काल एक ऐसा बलि है, मनुष्य चाहे कहता रहे कि अमुक कार्य मैंने कर लिया है तथा यह कार्य करना शेष है,
इस प्रकार के विचार करते हुए पुरुष को काल झट से अपने वश में कर लेता है। इसी कारण धर्म का कार्य यदि कल करना हो तो उसे आज ही कर डालें, दूसरे पहर का काम इसी पहर में कर लें। मृत्यु कृताकृत है, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। वृद्धावस्था ही जिसे रास्ता दिखाती है। इस प्रकार मृत्यु रूप शत्रु भयानक है, रोग व्याधियों के सेना लेकर के तुम्हारे सिर पर बाजता गाजता चला आ रहा है, तो फिर अपने रक्षा करने वाले ईश्वर की ओर क्यों नहीं देखता है। यह मनुष्य का शरीर है, एक मांस पिंड है। तृष्णा रूपी सुई से निर्विन्न होकर के उसी शलाका पर भूनने के लिए बिंधा गया है। विषय वासना रूप घृत से संयुक्त किया गया है। रोग द्वेष रूपी अग्नि पर पक रहा है। पक जाने पर मृत्यु आकर के इसे भक्षण करता है। गर्भ में आए हुए बालक, जवान, बूढ़े कोई भी हो, मृत्यु तो सबको अपना ग्रास बनाकर ही छोड़ती है। यह जगत इसी प्रकार का है। यह जीव तो अपने को भी छोड़ करके यमलोक में चला जाता है, तो फिर स्त्री, पुत्र, कलत्र, माता पिता के साथ संबंध कैसा है। भगवान पूछ रहे हमसे कि बताओ आप किससे क्या संबंध है आपका, आप अकेले आए थे और अकेले ही जाने वाले हो। ऐसा यह जीव तो अपने को भी छोड़ करके यमलोक में चला जाता है। यह संसार तो दुख मूल है। जो भी संसार में आसक्त है वह दुखी है। जिसने इसका त्याग कर दिया है वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं है। सन्यासी लोग ही सुखी है। अभी सांसारिक लोग सुखी है क्या? सांसारिक लोग कोई भी सुखी नहीं। सब कुछ रहने के बाद भी कुछ ना कुछ सब दुखों से उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार की आपत्तियों के स्थान पर है, सब प्रकार के पापों के आश्रय रूप है, उस संसार का अवश्य ही त्याग करें। लोहे, लकड़ी आदि के मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तो शीघ्र ही छूट सकता है, किंतु पुत्र, स्त्री रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ कभी नहीं छूट सकता है। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतने ही शोक रूपी कीले अपने हृदय में ठोकता है। अर्थात पुत्र आदि प्रिय संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक कीलों द्वारा हृदय छन्नी हो जाता है। विषयों का आहार करने वाले, इसी शरीर में रहने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने सारे जगत के विचार रूप धन को हर लिया है। इससे सारे जगत का विनाश हुआ है। इस प्रकार मांस पिंड लोभी मत्स्य फंसाने के लिए डाले गए लोह शंख को नहीं देखता है, उसी प्रकार सुख में लोभी यह देहधारी भी यमपाश को नहीं देख सकता है। मछली को फंसाने के लिए जो कांटा डाला जाता है, मछली उसको क्या समझती है, कुछ खाना लगा करके उसको डालते हैं। उसको मालूम रहता है कि ये इससे मरने वाले हैं, उसको थोड़ी मालूम रहता है। वैसे मनुष्यों को भी जो है काल पाश जो है, यमराज का पाश बोले या कोई भी पाश जिससे उसकी मृत्यु होने वाली है, उसको वो देख नहीं सकता। हे गरुड़, जो अपनी भलाई बुराई को नहीं जानते हैं एवं खोटे मार्ग पर आरूढ़ होकर के केवल अपना ही पेट भरना जानते हैं, ऐसे पुरुष नरकगामी होते हैं। सोना, जागना, मैथुन, आहार आदि तो सब प्राणियों में एक जैसा है, किंतु मनुष्य में हित अनहित जानने का विशेष ज्ञान है। विवेक। जो मनुष्य इस ज्ञान से हीन है वह पशु समझा जाता है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ ही काम में गुजार देता है। उसका प्रातः काल तो मलमूत्र आदि निवृत्त करने में लगता है, दोपहर के समय भूख प्यास में लगा देता है, और रात्रि का समय विषय वासना तथा निद्रा में खो देता है। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष अपने देह, धन, स्त्री, पुत्र, कलत्र आदि में मोहित होकर के जन्मते एवं मरते रहते हैं। इसी कारण संग का सर्वथा त्याग करें। यदि सब त्याग नहीं हो सकता है तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का संग ही दुखों को छुड़ाने के लिए परम औषधि है। आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं तो जो सत्पुरुष है, जहाँ अब टीवी पर भी भागवत आती है, कहीं पर जाकर सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी अपना भागवत कथा चल रही है, कोई भी पुराण चल रहा है, तो वो भी आप लगा करके सुन सकते हैं, और परिवार को भी सुनाना चाहिए। जो व्यर्थ के पिक्चर वगैरह देखने से अभी जो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं घर के अंदर।
इस प्रकार के श्रेष्ठ पुरुषों का संग ही दुखों को छुड़ाने के लिए परम औषधि है। सत्संग तथा विचार यह दोनों निर्मल नेत्र हैं। जिन पुरुषों की यह नेत्र नहीं है वह अंधे हैं, फिर क्यों न वह कुमार्ग पर जाएंगे। अपने अपने वर्ण आश्रम आचार में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म को न जानकर ही दंभ कपट में निरत होकर के पूरे मोक्ष धर्म को नहीं लगते हैं, अतः व्यर्थ ही जन्म मरण पाते रहते हैं। बहुत सारे लोग खुद ही मन से पढ़ते रहते हैं बहुत सारे पुराण, और बहुत सारे पुराण पढ़ने से क्या होता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करूँ क्या। तो इसलिए जितना हो सके गुरु का जो आपको ज्ञान मिलता है गुरु के द्वारा, उसके अनुसार ही आपने चलना चाहिए, या कोई भी एक ग्रंथ पढ़ करके उसके अनुसार आपने चलना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, बुद्धि आपकी समझ में नहीं आएगा, व्याकुल हो जाएंगे आप, फिर मैं करूँ क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ। सिख लोगों के और ग्रंथ साहब भी ठीक है, मेन है बस ऐसे अपने वर्ण आश्रम आचार में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म को न जानकर ही निरत होकर के पूरे मोक्ष धर्म को नहीं लगते हैं, अतः व्यर्थ ही जन्म मरण पाते रहते हैं। जटाओं का बोझा सिर पर रखे हुए दंभ कपट के वेश धारण किए हुए अज्ञानी पुरुष ज्ञानियों की भांति जगत में घूम रहे हैं तथा औरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। इस प्रकार के अज्ञानी जन सांसारिक सुखों में आसक्त होकर के अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। उन्हें चांडाल के भांति त्याग कर देवे। मिट्टी एवं भस्म शरीर पर लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती तो मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधे आदि भी मुक्त हो जाते। पत्ते एवं जल आदि के आहार करने वाले, निरंतर वन में वास करने वाले जम्बुक चूहे मृग आदि क्या तपस्वी हो सकते हैं? बताओ, ये क्या तपस्वी हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। जन्म से क्यों नहीं हो सकते? इनको ज्ञान नहीं है। जन्म से मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्र नदियों में निवास करने वाले मेंढक मछलियाँ आदि कहीं योगी हो सकते हैं। यदि अशास्त्र विहित जल अन्न का त्याग करने से यति हो सके तो शीलाहारी कबूतर एवं पृथ्वी पर जल न पीने वाले चातक पक्षी कभी व्रती हो सकते हैं। चातक पक्षी पता है ना आपको, जो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। व्रत तप योग आदि यह सब कर्मों तो ही गरुड़ लोक प्रसन्नता के कारक है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञानी है। सार समझो, सार कोई भी ग्रंथ का सार यानी तत्व ज्ञान। कई एक षड दर्शन रूप महाकूप में पढ़कर अज्ञानी पशुओं जैसे कठिन अर्थों के विचार रूप पशुपाश से नियंत्रित होकर के वास्तविक ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकते हैं। और कई एक तो वेद शास्त्र रूप घोर समुद्र में अनेकों अन्य ग्रंथों पढ़ने से व्याकुल होकर के अद्वैतवाद को कहते हुए भी नहीं जानते हैं। वेद शास्त्र एवं पुराणों का ज्ञाता होकर भी जो परमार्थ को नहीं जानता है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, इन चिंताओं में व्याकुल होकर के जो परमार्थ तत्वों को न जानते हुए ही दिन रात शास्त्र पढ़ा करते हैं। कई एक तो वाक्य छंद काव्य में लगे हुए हैं। परम तत्व तो और प्रकार का होता है, किंतु मनुष्य तो दूसरे प्रकार से ही क्लेश उठाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में महावाक्यादि का विचार तो कोई और प्रकार का होता है, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। अभी आजकल कथाएं भी जो होती हैं उसमें जो लिखा हुआ रहता है वो तो नहीं सुनाते, दूसरी कथा चालू हो जाती, सास बहू की वगैरह। तो वो थोड़ा सा गलत है। शास्त्र में बता रहे भगवान कि जो लिखा हुआ है वो सुनाओ सामने वाले को, उसमें उदाहरण मत दो। बहुत जन बोलते हैं ना मेरे को, मुझे भी, पंडित जी उदाहरण दो, कुछ एग्जाम्पल दो इसमें से, इसका क्या अर्थ हो रहा है। तो ऐसा उदाहरण देने से भी समझ में आता है किसी को, पर उदाहरण से ज़्यादा इसमें जो लिखा हुआ है उसको समझने की आप कोशिश करो। एवं कई एक तो उन्मना होकर के ब्रह्मपरता कहते हैं किंतु स्वयं अनुभव नहीं करते हैं। एवं कहीं अहंकार युक्त होकर के गुरुओं के उपदेश ग्रहण नहीं करते हैं।
कई वेद शास्त्र पढ़ करके दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं अनुभव नहीं करते हैं। दूसरों को बताते हैं, यह उपवास करो, वो उपवास करो, खुद नहीं करते। पुष्पों का भार तो मस्तक पर होता है, किंतु उसकी सुगंध तो नासिका ही जानती है। इस प्रकार वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, किंतु मोक्ष तत्व का विचार तो कोई विराला ही करता है। दिव्य सहस्त्र वर्षों की आयु भी मिल जावे, फिर भी शास्त्रों का तो अंत नहीं होता है। अतएव यह ज्ञान है, यह सत्य है, इस प्रकार से सार रूप समझना ही उत्तम है। शास्त्र अनेकों है और आयु बहुत थोड़ी है, उसमें भी अनेकों विघ्न है। अतः शास्त्रों का सार तत्व जानना ही उत्तम है। जैसे कि जल में से दूध ही हंस ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सब कुछ पढ़ो और उसमें से क्या ज्ञान देना चाह रहे भगवान वो लो। सब कुछ बातें पकड़ करके मत बैठो। पुरुष जो वेद शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान को समझने की चेष्टा करे, जिस प्रकार धान्य चाहने वाला धान्य को पाकर के छिलके का त्याग कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान पाकर के सब शास्त्रों का त्याग कर देवे। जैसे अमृत से तृप्त हुए पुरुषों को अन्य आहार से कुछ प्रयोजन नहीं होता है, वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर शास्त्रों से कुछ प्रयोजन नहीं होना चाहिए। एक बार आपको कोई भी ग्रंथ का सार तत्व समझ में आ गया तो बस हो गया। बाकी दूसरे ग्रंथों में और वापस आपने नहीं उनका समझना चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। जितना आप जाएंगे फिर व्याकुल हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। फिर वेद के तथा शास्त्रों के पठन से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो हे गरुड़ केवल ज्ञान द्वारा ही मिलती है। आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है। चारों वेद तथा छहों दर्शन यह सब मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो केवल ज्ञान ही है। मुक्ति देने वाली तो गुरु की एक वाणी है। शेष विद्या विडंबना है। जैसे हजारों काष्ठों में से एक संजीवनी काष्ठ ही उत्तम होता है। जब तक ममता विद्यमान है एवं जब तक यत्न करने की प्रेरणा है, जब तक संकल्प है, जब तक मन की स्थिरता नहीं होती है, शास्त्रों का विचार नहीं होता है एवं जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक ब्रह्म तत्व नहीं होता है। तप व्रत तीर्थ जप होम पूजन वेद शास्त्र अध्ययन आदि जब तक है तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है। इस कारण हे गरुड़ सब प्रयत्न के द्वारा सारी अवस्थाओं में सर्वदा मोक्षार्थी तत्व ज्ञान को समझने की चेष्टा करें। 3 प्रकार के तापों से तृप्त हुआ पुरुष तो धर्म ज्ञान रूप पुष्पों वाले, स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल वाले मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय लेवे। इसी कारण श्री गुरु के मुख से ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानने की चेष्टा करे, तब वह प्राणी घोर संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त होता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें तत्व ज्ञान के अंतिम कृत्य को कहता हूँ, सो सुन, जिससे वह ब्रह्म निवारण होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस समय उस पुरुष का अंतकाल समीप आवे तब वह मृत्यु से निर्भय होकर के वैराग्य रूप शास्त्र से शरीर से तथा शरीर के साथ संबंध रखने वाले पत्रादिकों की चाहना न करें। घर से निकल करके धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल में स्नान करें। पवित्र होकर के एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन पर बैठे। पीछे आकार उकार तथा मकार स्वरूप शुद्ध है ओम का मन द्वारा अभ्यास करें। बीज मंत्र ओम का स्मरण करता हुआ मन का निरोध करें। श्वासों को जीते, बुद्धि को सारथी बना करके मन द्वारा अपने इंद्रियों को विषयों से हटावे। शुभ कर्मों से मन को चला करके भगवान के स्वरूप में लगावे। पीछे ब्रह्म में एकांत रूप धारण करें, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम परम पद रूप ब्रह्म हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा में अपने मन को लगा देवे। इस प्रकार कहते हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ ओम इस एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करता हुआ जो देह का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है।
जिस परम गति को दंभिक पुरुष है तथा ज्ञान वैराग्य से रहित पुरुष है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे सुबुद्धि पुरुष ही प्राप्त करते हैं। मैं तुझे कहता हूँ, मान मोह से रहित है, संग दोष को जीते हुए अध्यात्म ज्ञानी, कामनाओं से रहित है, सुख दुखादि द्वंद्व से विमुक्त हुए ऐसी ज्ञानी पुरुष ही अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। सत्य रूप जल से परिपूर्ण ज्ञान दोष रूप मल को धोने वाले ज्ञान रूप मानस तीर्थ रूपी पवित्र सरोवर में जो स्नान करता है वह मोक्ष को पाता है। तीव्र वैराग्य को प्राप्त करके आनंद पूर्वक जो मेरा भजन करता है वही पूर्ण वैराग्य द्वारा घर घाट को छोड़ करके मरणोत्सुक होकर के तीर्थ पर निवास करता है। इस प्रकार जो तीर्थ क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होती है वह मोक्ष को पाता है। मुक्ति के लिए तीर्थ क्षेत्र यह है, अयोध्या, मथुरा, काशी, शिवकांची, उज्जैनी, द्वारिका, ये सातों पुरी मोक्षदायिनी है। कौन कौन सी है? इन सातों पुरियों में प्राण निकलने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन सी है? अयोध्या, मथुरा, काशी, शिवकांची, उज्जैन और द्वारका। ये सात पुरियों में जिसकी भी प्राण निकलते हैं, मृत्यु होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार तुझे सनातन मोक्ष धर्म सुनाया है। जो इसको ज्ञान वैराग्य के साथ सुनता है वह मोक्ष को पाता है। तत्वज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग जाते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीटक आदि जन्मते एवं मरते रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सारे शास्त्रों का सार निकाल करके तुझे 16 अध्याय में सुना दिया है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगण, इस प्रकार भगवान के मुख से वचन सुनकर गरुड़ जी देव बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए यह वचन कहते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे देव देवेश नाथ प्रभु भगवान, आपने अमृतमय वचन सुना करके इस संसार रूप सागर समुद्र से मुझे तार दिया है। मेरे सब संदेह जाते रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं शिव स्वरूप स्थित हो गया हूँ। इस प्रकार कह करके मौन होकर भगवान के ध्यान में पारायण हो गए। अब ग्रंथकार कहता है कि जो स्मरण करने से दुर्गति को हटाते हैं, पूजन यज्ञ द्वारा जो सद्गति देते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा मुक्ति देते हैं, ऐसे हरि भगवान जन्म मरण से मेरी रक्षा करें। इति श्री गरुड़ पुराणे सौरोद्धारे भगवत गरुड़ संवादे मोक्ष धर्म निरूपण नाम है षोडशोऽध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।